प्रदीप जी, बीजेपी क्या गलत कह रही है? आप लोगों ने लाख कोशिशें की, उत्तर प्रदेश में आप लोगों का ग्राफ बहुत अच्छा बढ़ा, सबसे बड़ी पार्टी आप लोग उत्तर प्रदेश में बने और सबसे ज्यादा नुकसान आपने बीजेपी को वहीं से पहुंचाया। लेकिन फिर भी सरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बन रही है, एनडीए की ही बन रही है और 25 घंटे बाद वो तीसरी बार शपथ भी ले लेंगे। जी बिल्कुल, अभी ऐसा लग रहा है कि सरकार उन्हीं की बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कहीं आप उत्तर प्रदेश को देखें, क्योंकि रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से ही निकल के आया है। माननीय पीएम इन डेजिनेट भी अभी चुनाव जो लड़े हैं और 2014 में भी जो लड़े, 19 में भी लड़े, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से ही लड़के आए हैं। तो रास्ता तो कहीं उत्तर प्रदेश ने दिखा भी दिया है, चाहे वो इंडिया गठबंधन को हो या इंडिया देश को हो, ये रास्ता जरूर दिखाया। और रास्ता ये दिखा है कि किस तरह से आप किसानों को दबा के कुचल के देश की सत्ता पे अपना आसीन नहीं हो सकते। आप महिलाओं के साथ अत्याचार करके आप देश की सत्ता पे आसीन नहीं हो सकते। गरीबों को 80 करोड़ से ऊपर लोगों को राशन देके और 14.5 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल के आप देश की सत्ता पे आसीन नहीं हो सकते। बेरोजगारों को इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके पैदा करके आपने जो देश के साथ वफा नहीं निभाई है, उससे ये साफ जाहिर होगा कि उत्तर प्रदेश ही रास्ता दिखाएगा आगे देश के लिए। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी प्रदेश से चुन के आते हैं, वो आपने खुद भी वो भी ध्यान दिया होगा कि अगर हम ध्यान दें तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगभग 4.5 लाख वोट कम हासिल करें हैं 2019 से। तो कहीं ना कहीं और पूरा पूर्वांचल जिस तरह से उनके आसपास के, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं जिस क्षेत्र से, उसके आसपास की भी सीटें वो प्रभावित करते हैं। और आप देखें वहाँ पर पूरा बड़ा साफ कर दिया गया है। तो जनता ने बहुत क्लियर मन बना लिया। अब जो किसान हित में होंगे लोग, जो देश हित में होंगे, लोकतंत्र हित में होंगे, जो लोग संविधान के हित में होंगे, बेरोजगारों के हित में होंगे, वो सब साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिली है, 303 सीट अभी भी उनको नहीं मिली हैं और उसमें से भी 272 का आंकड़ा चाहिए। तो 31 सीटें ऐसी हैं जिनको हम जो ना भी जाना चाहें, जैसे हमारे पैनल में भी कुछ लोग ना जाना चाहें, तो 31 सीटें उन्हें हटा के तो सत्ता बनाई जा सकती है। लेकिन ये लोग, देश के लोग चुनेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी, उन्हें क्या भविष्य तय करना, आपको कैसी सत्ता चाहिए। आप जेडीयू पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, जेडीयू से आपको उम्मीदें भी हैं, इस बात का जवाब अभिषेक जी बेहतर दे पाएंगे। फिर उसके बाद के शर्मा जी भी जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। अभिषेक जी, दोनों तरफ से आप लोगों पर उम्मीदें लगाकर रखे हैं सब लोग। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया आप जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन उम्मीद अभी भी है भाटी जी को आप लोगों से कि आप मुद्दों पर आकर इन लोगों के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। पूरे देश को नीतीश जी से हमेशा उम्मीदें रही हैं और नीतीश जी हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं। हाँ, इंडिया अलायंस वालों की उम्मीदों पर अब खड़े नहीं उतर सकते हैं। इंडिया अलायंस की नींव नीतीश जी ने रखी, वरना कहां ममता जी, अखिलेश जी और अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ बैठकर नेगोशिएट करने को तैयार थे। सीटें कम आई हैं, लेकिन उसके बावजूद देश की जनता ने, मतदाता मालिकों ने क्लियर मैंडेट दिया है एनडीए को। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कहने में। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं, या हमारे विपक्ष के साथी इस बात को लेकर के खुश हो रहे हैं। बड़ा ताज्जुब लगता है। मैं एक छोटी कहानी आपको समझाता हूं कि एक बार एक विद्यार्थी क्लास में फेल हो गया। टीचर ने पूछा कि फेल होने के बावजूद तुम खुश क्यों दिख रहे हो? अरे वो मैम इसलिए खुश हूं, जो पिछले बार टॉपर था उसको 95 नंबर मिले थे, इस बार उसको 90 ही नंबर मिले हैं, इसलिए मैं खुश हूं क्योंकि उसके मार्क्स भी कम है। अरे भैया ये देखिए ना कि आप फेल हो चुके हैं। देश की जनता ने इंडी वालों को क्लियर मैंडेट नहीं दिया है। आप सत्ता में नहीं बल्कि विपक्ष में हैं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। अभी राहुल जी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के प्रस्ताव की चर्चा और खबरें हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे। बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। हमने तो पहले भी कहा है कि देश की जनता ने ठाना है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाना है, तो उसमें वो कामयाब है, उनको शुभकामनाएं हम देते हैं। और आपसी नूरा कुश्ती हमको इतनी देखने को मिलती है। अभी क्या हुआ दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया ना कि लोकसभा चुनाव तक ही हमारी दोस्ती थी, अब हम विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी के नेता फिर से कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी है, लेकिन जिस कहानी को आप सुना रहे हैं उस कहानी को भी तो गढ़ा आप लोगों ने ही था ना।